हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूँ गणित के पेपर का। यह है कक्षा 5 के स्टूडेंट्स के लिए गणित का। दोस्तों, अनसॉल्व्ड पेपर का वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ। ये उसी पेपर का सॉल्यूशन है, संपूर्ण हल के साथ ये गणित का पेपर है। शुरुआत करेंगे। पूर्णांक 80 अंक है और समय है इसका 2 घंटे 30 मिनट। पूरे 2.5 घंटे का पेपर है। निर्देश, पहला निर्देश है विद्यार्थी सर्वप्रथम अपने नामांक, दिनांक आदि की पूर्तियां करें। दूसरा निर्देश है प्रत्येक प्रश्न गणित विषय के लिए निर्धारित अधिगम क्षेत्र के अनुसार है। तीसरा निर्देश है सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। चौथा निर्देश, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रश्न पत्र में दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। पांचवा निर्देश, जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। आंतरिक खंड के प्रश्नों का मतलब है जिन प्रश्नों में छोटे छोटे प्रश्न हैं उन्हें आंतरिक खंड के प्रश्न कहेंगे। तो जब भी उस प्रश्न को करें तो उनके जो सारे के सारे छोटे प्रश्न हैं उनको एक जगह पर ही एक साथ करें। छठा निर्देश है सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित हैं। तो पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 अंक का प्रश्न है। इसमें देखिए आंतरिक खंड के प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 प्रश्न हैं। तो पहला है कोण मापने का उपकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रिक्त स्थान में लिखना है। दूसरा है 90 डिग्री से छोटे कोण को रिक्त स्थान कहते हैं। इनके उत्तर देखेंगे तो पहले प्रश्न का पहला है कोण मापने का उपकरण चांदा कहलाता है। लाल रंग में जो शब्द है चांदा, यही रिक्त स्थान में आएगा। दूसरा है 90 डिग्री से छोटे कोण को रिक्त स्थान कहते हैं। तो यहाँ आएगा न्यून कोण। 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, चांदे की सहायता से निम्न कोणों का मापन करके नाप और प्रकार लिखें। 3 आकृतियां हैं। इनमें चांदे से मापना है कितने कितने डिग्री के ये कोण हैं और ये कोण किस तरह के हैं, किस प्रकार के हैं, उनके नाम भी लिखने हैं। तो देखिए कोण का माप अधिक कोण हो गया। पहला 90 डिग्री से बड़ा है, दूसरा कोण है 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए इसको कह दिया न्यून कोण। और जो 90 डिग्री का कोण है इसको कहेंगे समकोण। अब है संख्या ज्ञान की समझ। 16 अंक के प्रश्न आएंगे इसमें। तो तीसरा प्रश्न है भिन्न 8 सही 2/7 को अंकों में लिखते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से सही जो ऑप्शन है वो है 8 सही 2/7। ए ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन है तीसरे में, वो सही है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है ए। चौथा प्रश्न है दिए गए चित्र में छायांकित भाग की भिन्न है। तो देखिए 4 भागों में ये चित्र बटा हुआ है। इसमें एक भाग छायांकित है, लाल रंग से भरा हुआ है। तो 1/4 इसकी जो भिन्न आएगी 1/4। तो सही ऑप्शन यहाँ है बे। ब्रैकेट में कोष्टक में लिख देंगे बे। प्रश्न संख्या 5, 1,6,0,9 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। शर्त क्या है कि कोई भी अंक 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए, एक अंक एक बार ही आना चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या तो इसमें हो जाएगी 9610 और सबसे छोटी संख्या है 4 अंकों की
1069 1069। प्रश्न संख्या 6, डिब्बे के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, ये देखिए आंतरिक खंड के प्रश्न हैं। तो पहला है संख्या 53,491 में 3 का स्थानीय मान है। दूसरा है आंतरिक खंड का प्रश्न, 70,005 को अंकों में लिखिए। तीसरा आंतरिक खंड का प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। चौथा आंतरिक खंड का प्रश्न है, संख्या 92,713 में सैकड़े का अंक है। इनके उत्तर देख लेते हैं। पहला, संख्या 53,491 में 3 का स्थानीय मान देखिए 3000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पर है 3 का अंक, तो इसका स्थानीय मान हो गया 3000। दूसरा है 70,005 को अंकों में लिखिए। तो अंकों में देखिए किस तरह से लिखेंगे, 70,005 70005। तीसरा आंतरिक खंड का प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या है 99,999। 5 9 हैं इसके अंदर। चौथा प्रश्न है, संख्या 92,713 में सैकड़े का अंक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक है, 7, तो 7 लिख दिया है। सातवां प्रश्न, नीचे दिए गए तुल्य भिन्नों को चित्रों में रंग भरकर दर्शाएं। 1/3। तो 1/3 को इस जो वर्ग आयत है इसमें 3 खाने बने हुए हैं, एक खाने में कलर भर देंगे तो ये 1/3 को दर्शाएगा। 2/6, इसमें 6 खाने हैं और 2 खानों को रंग भरना है, तो ये 2/6 हो जाएगा। अभी इनके उत्तर देखेंगे, देखिए किस तरह रंग भरेंगे। 1/5, यहाँ 5 खाने बने हुए हैं, तो एक खाना कलर से भर देंगे तो ये 1/5 को दर्शाएगा। 2/10, यहाँ 10 खाने हैं, इनमें से 2 खानों को यदि छायांकित कर देंगे, रंग से भर देंगे, तो ये 2/10 भिन्न को दर्शाएगा। तीसरा है 1/2, यहाँ भी देखिए वृत्त है, सर्किल है, इसका 2 पार्ट हैं, 2 भागों में बटा हुआ है, तो एक भाग को यदि रंग भर देंगे तो ये 1/2 भिन्न को दर्शाएगा। इसी तरह से 4 भागों में जो वृत्त बटा हुआ है, इसके 2 भागों को यदि रंग भर देंगे तो ये 2/4 भिन्न को दर्शाएगा। अब देख लेते हैं किस तरह से रंग भरे हैं। पहला है 1/3, किस तरह से दर्शा रखा है, देखिए एक खाने को भर रखा है 3 में से। इसी तरह से 2/6 है, वहाँ 6 खानों में से 2 खाने छायांकित कर रखें, रंग से भर रखें। 1/5, 5 खानों में से एक खाने को रंग भर रखा है। इसी तरह से 2/10, यहाँ 10 खाने हैं, 10 में से 2 खाने रंग से भर रखे हैं, ये 2/10 भिन्न को दिखा रहा है। यहाँ वृत्त में देख रहे हैं 1/2, यानी 2 भागों में से एक भाग को रंग से भर रखा है। यहाँ 2/4, यानी 4 भागों में से, कुल 4 भाग हैं, उनमें से 2 भाग रंग से भर रखे हैं, ये 2/4 को दर्शा रहा है। अब है संक्रियाओं की समझ। 24 अंक के प्रश्न हैं इसके अंदर। 8वां प्रश्न है इसके अंदर ही, छूटे हुए अंक लिखिए। तो यहाँ देखिए 6, 1 और फिर खाली स्थान है। इसी तरह से इसमें जो दूसरा नंबर, दूसरी संख्या जुड़ी हुई है वो दी हुई है 3, फिर खाली स्थान यहाँ भरना है हमें, और 2। इनको जोड़ने के बाद में जो योगफल आएगा वो है रिक्त स्थान 9 और 0।
तो ये छूटे हुए अंक लिखने, तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर दोनों संख्याओं को जोड़ने पे 2 और ऐसी संख्या जोड़ें जिससे यहाँ 0 आ जाए। तो यहाँ देखिए उत्तर देख लेते हैं इसका। यहाँ पर लाल रंग में जो खालिस्तान हैं उनमें अंक भरे गए हैं। 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1 आ जाएगी। फिर 1 और 7, 8 और 1 हासिल का और 9, यहाँ 9 आ गया, तो यहाँ 7 आ गया। और यहाँ 6 और 3 9, यहाँ पर 9 आ गया है लाल रंग में जो अंक लिखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 9, 6372 में से 2863 को घटाना है। तो देखिए किस तरह से घटा दिया, ये घटाया है हमने। 6372 में से 2863 को घटाया तो मिलेगा हमें 3509। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित को हल कीजिए। एक में देखिए जोड़ करना है, एक में घटाना है। जोड़ में इंग्लिश के अंक हैं 4146 में 2839 जोड़ा तो आ जाएगा 6985। और यहाँ पर देखिए हिंदी के अंक हैं, तो पहला अंक है 8, दूसरा 6, तीसरा अंक है 3 और चौथा जो अंक है वो है 5। इसमें से घटाना है 2 8 1 3। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 8 2 2। प्रश्न संख्या 11, सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। 4 अंक का प्रश्न है, तो सूत्र निखिलम से इसको गुणा करना यहाँ दिया गया है। 13 और 17 ऊपर 1 के नीचे, 13 के नीचे 17 को लिख दिया है। और 10 नियरेस्ट जो इनके बिल्कुल नज़दीक की संख्या है, कॉमन 10 है। 10 में 3 ज़्यादा है 13, तो यहाँ +3 आ गया। ये 17 10 से 7 ज़्यादा है, इसलिए +7 आ गया। इस तरह से यहाँ पर ये देखिए 13 + 7 और फिर ये 21 है। 20/21, 20 + 2 बटा 1 और यहाँ इस तरह से आ गया 221। देखिए पढ़ाई का अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये पेपर है, इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है केवल यहाँ पर। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित को हल कीजिए। एक पैकेट में 225 टॉफ़ियाँ आती हैं, ऐसे 45 पैकेट में कितनी टॉफ़ियाँ आएंगी ज्ञात कीजिए। तो 45 पैकेट्स में कुल टॉफ़ियाँ कितनी हैं, 225 × 45 और 45 को लिख सकते हैं 40 + 5। 225 को 5 से गुणा किया तो आएगा 1125 और 225 को 40 से गुणा हो जाएगा तो आएगा 9000 और जब दोनों जुड़ेंगे तो आ जाएगा 10125। अर्थात 45 पैकेट्स में 10125 टॉफ़ियाँ आएंगी। आंतरिक खंड का दूसरा प्रश्न है, एक टोकरी में 875 फूल हैं, एक माला में 25 फूल पिरोते हैं, यानी एक माला के अंदर 25 फूल आते हैं, तो इन फूलों से कितनी मालाएं बनेंगी। भाग हो जाएगा इसमें 875 भाग 25, तो 25 से 875 को भाग किया। देखिए तो पहले 3 बार गया 75, 75 को 87 में से घटा दिया, 12 आ गए, ऊपर से 5 को नीचे उतार लिया। 125 में 25 से भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा पूरा भाग, नीचे 0 बच गया। इस तरह से 875 फूलों से 35 मालाएं बनाई जा सकती हैं। प्रश्न संख्या 13, 6, 9 और 15 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। तो 6, 9 और 15 का
सबसे छोटा समान गुणज। 6 के गुणज निकाल लेते हैं, 9 के गुणज निकाल लीजिए, 15 के गुणज निकाल लीजिए। 6 के गुणज यानी 6 के जो पहाड़ा है उसको लिखते जाइए आगे तक, इस तरह से 9 का पहाड़ा पूरा लिखता जाइए, 15 के पहाड़े भी इस तरह लिखते जाएंगे और इनमें सबसे छोटा समान गुणज कॉमन जो संख्या है वो ले लीजिए। तो 90 है सबसे छोटी, तो इसी तरह से 6, 9, 15 का सबसे छोटा समान गुणज आ जाएगा 90। अब है मापन की समझ। 24 अंक के प्रश्न हैं इसके अंदर। तो प्रश्न संख्या 14, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है 15 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, दूसरा 9 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तीसरा 20 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, चौथा आंतरिक खंड का प्रश्न है 4 सही 1/2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। अब इनके उत्तर देख लेते हैं। 15 किलोमीटर में होंगे 15 गुणा 1000 यानी कि 15,000 मीटर। दूसरा 9 मीटर, इसके अंदर 9 गुणा 100 सेंटीमीटर यानी 900 सेंटीमीटर होंगे। 20 सेंटीमीटर के अंदर 20 गुणा 10 मिलीमीटर यानी कि 200 मिलीमीटर। और चौथा है 4.5 किलोग्राम यानी कि 4.5 गुणा 1000 ग्राम बराबर 4500 ग्राम, 4500 ग्राम हो गए। प्रश्न संख्या 15, नीचे दिए गए कथनों के सही या गलत होने की जांच कीजिए और प्रत्येक के सामने दिए गए कोष्ठक में सही या गलत लिखिए। कोई कथन यदि सही लगता है तो सही लिख दीजिए, गलत लगता है तो गलत लिखिए। तो पहला कथन है 1 लीटर में 100 मिलीलीटर होते हैं। ऐसा होता है? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं पता है? 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो इसलिए ये कथन गलत है, तो इसके सामने लिखेंगे असत्य। देखिए उत्तर हैं इनके। दूसरा है 500 ग्राम को बोलचाल में आधा किलो कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है, इसलिए ये कथन सत्य है। तो यहाँ लिख दिया हमने ब्रैकेट में सत्य। तीसरा कथन है ठोस वस्तुओं का मापन लीटर या मिलीलीटर में किया जाता है। ठोस वस्तुओं किस में तोलते हैं? किलोग्राम में या ग्राम में। लीटर में तो कोई लिक्विड द्रव होता है उसको मापते हैं, इसलिए ये कथन गलत है, इसलिए लिख दिया असत्य। चौथा है ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। ये बिल्कुल सही है, इसलिए कथन में लिख दिया सत्य। प्रश्न संख्या 16, परिमाप किसे कहते हैं? निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप यानी जितनी भी इसकी भुजाएं हैं इनका योग होगा इसका परिमाप। तो सारी भुजाओं को योग कर दीजिए, इसका परिमाप आ जाएगा। परिमाप की परिभाषा देख लीजिए पहले। किसी भी आकृति की यदि बाहरी माप को नापकर कुल योग किया जाए तो वह नाप परिमाप कहलाती है। तो इस आकृति की परिमाप हो गई 10 + 6 + 5 + 7 + 6 + 5 + 7। सारी की सारी जो भुजाएं हैं उनका योग कर दिया है, ये आ गया है 46 सेमी उत्तर। प्रश्न संख्या 17, एक कमरे के फर्श की लंबाई 6 मीटर व चौड़ाई 9 मीटर है। इस कमरे में ऐसी दरी बिछी है जो फर्श को पूरा ढक लेती है। इस दरी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कमरे के फर्श की लंबाई 6 मीटर, कमरे के फर्श की चौड़ाई 9 मीटर, तो कमरे का क्षेत्रफल कितना हो गया? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई है 9 मीटर, तो क्षेत्रफल आ गया 54 वर्ग मीटर। और दरी का क्षेत्रफल कितना है? जितना कमरे का क्षेत्रफल, कमरे के जो फर्श का क्षेत्रफल है, तो दरी का क्षेत्रफल हो गया 54 वर्ग मीटर। प्रश्न संख्या 18, नीचे ग्रिड पेपर पर दी गई आकृतियों को देखकर उत्तर दीजिए। 6 अंक का प्रश्न है। ये देखिए, ये आकृतियाँ 2 आयत बना रखे हैं, ABCD, और दूसरा आयत है PQRS। देखिए लाल रंग की जो
ड्राइंग हैं वो हैं, और इनका क्या करना है, देखिए आयत ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। एक तो ये आयत ABCD, इसका परिमाप भी निकालना है, और दोनों आयतों का क्षेत्रफल यानी ABCD का क्षेत्रफल और PQRS का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ AB की लंबाई दे रखी है, BC की चौड़ाई दे रखी है, और CD और AD दे रखे हैं। इसी तरह से PQRS जो आयत है उसमें भी लंबाई चौड़ाइयाँ दे रखी हैं। परिमाप निकालने हैं और ये देखना है कि दोनों का परिमाप, दोनों का आयतों का क्षेत्रफल बराबर है या नहीं है। किस आयत का परिमाप अधिक है, नाम लिखना है। तो आइए, आयत ABCD का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई है 4 और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हो गया 4 तिया 12 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा जो आयत है PQRS, उसकी लंबाई है 2, चौड़ाई 6, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 2 छिक्की 12 यानी 12 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, 12 वर्ग सेंटीमीटर, तो दोनों आयतों का क्षेत्रफल समान 12 वर्ग सेंटीमीटर है। अब है आयत ABCD का परिमाप। तो परिमाप में चारों भुजाओं की लंबाई का योग आ जाएगा। ये हो गया 4 + 3 + 4 + 3 बराबर 14 सेंटीमीटर, और आयत PQRS का परिमाप है 2 + 6 + 2 + 6 यानी कि 16 सेंटीमीटर। और इस तरह से आयत PQRS का परिमाप देखिए 16 सेंटीमीटर, और आयत ABCD का परिमाप है 14। तो जो परिमाप है PQRS का वो है ज़्यादा, किससे, ABCD के परिमाप से। आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ, इसके अंतर्गत 8 अंक के प्रश्न हैं। तो प्रश्न संख्या 19, नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो ये जो खाने हैं, इनमें पहला खाना है, उसके अंदर 1 दे रखा है, फिर 7 है, फिर तीसरे खाने में 13, चौथे में 19, फिर 25। इस तरह से जो अगला खाना है वो खाली है, उसके अंदर बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 7 में से 1 जाएगा तो 6, 13 में से 7 जाएंगे तो 6 बचेगा, 19 में से 13 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 25 में से 19 गए तो 6 बच गए। इसी तरह से ऐसी संख्या लिखेंगे जिसमें से 25 जाएंगे तो 6 बचने चाहिए। तो ऐसी संख्या है 31। तो 19वें में सही ऑप्शन है ब, तो यहाँ लिख दिया कोष्टक में ब। प्रश्न संख्या 20, संख्या 7 को टैली चिन्ह से दर्शाइए, या टैली चिन्ह से कौन सा टैली चिन्ह है संख्या 7 के लिए। तो सही ऑप्शन है यहाँ से, 5 + 2 7, तो सही ऑप्शन है से। प्रश्न संख्या 21, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। तो नीचे 7, 8, 9 और 10, नीचे जो पैटर्न में खाने हैं वहाँ हैं 7, 8, 9 और 10। और 7 और 8 को देखिए जोड़ा तो 15 आता है, 9 और 10 को जोड़ा तो 19 आएगा। इसी तरह से अगर 8 और 9 को जोड़ें तो 17 आएगा इस खाने में जो खाली खाना है। देखिए यहाँ इस तरह से आ जाएगा 17। इसी तरह से 15 + 17 करें तो 32 आएगा, 17 + 19 करेंगे तो 36 आएगा, और जब ऊपर 2 खानों को फिर जोड़ेंगे 36 + 32 तो 68 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 22, यातायात पुलिस द्वारा किसी स्थान पर यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर बनाए गए चालानों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। इन आंकड़ों को ग्राफ में स्तंभ चार्ट द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ पर नियम अवहेलना, कौन कौन से नियम अवहेलना पर कितने कितने चालान बने। तो लाल बत्ती पर नहीं रुकने पर ऐसे चालान बने 8,
हेलमेट जिन्होंने नहीं पहन रखे थे, इस तरह के चालान बने हैं 12। गलत दिशा से जो रॉन्ग साइड से आ रहे थे उनके चालान बने हैं 6। जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी उनके चालान हैं 4। अब इनको स्तंभ चार्ट द्वारा देखिए कैसे दर्शाएंगे। इसको छोटा कर देता हूँ। ये स्तंभ चार्ट हो गया। एक्स अक्ष पर नियम अवहेलना आ गया और वाई एक्सिस पर चालानों की संख्या आ गई है। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।